क्या ईरान को भारत ने धोखा दिया? यह सवाल अब उठने लगा, क्योंकि जो ईरान अभी तक 15 देशों पर मिसाइल अटैक कर चुका है, अब वही ईरान भारत को लेकर भी भड़का हुआ है और भारत को एक बड़ी चेतावनी दे दी। यहाँ पर आपको बता दे, ईरान के लिए फिलहाल में किसी भी कूटनीति या रणनीति का कोई महत्व नहीं। ईरान इस समय हर उस चीज को निशाना बना रहा है जो या तो इजराइल और अमेरिका से जुड़ा है या फिर ईरान जिसे धोखेबाज मानता है। हालांकि भारत के मामले में मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि भारत ने ईरान को कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन भारत ने ईरान का कोई साथ भी नहीं दिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल ईरान अकेला खड़ा है। ईरान के सभी टॉप नेताओं का खात्मा हो गया। तो ऐसे में ईरान के लिए कूटनीति, रणनीति या फिर किसी भी समझौते का कोई महत्व नहीं। अब वह समझौता चाहे भारत के साथ हो या किसी और देश के साथ हो। दरअसल ईरान ने भारत को लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी दीर्घकालीन द्विपक्षीय समझौते को लेकर बहुत बड़ी धमकी दी है। जैसा कि भारत और ईरान के बीच 13 मई 2024 में यह लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हालांकि पहले चरण में यह समझौता 10 साल का है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस समझौते के तहत भारत को चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का पूरे 10 साल का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल हुआ और यह समझौता पूरी तरह से ऑपरेट मैनेज मॉडल पे आधारित है। यानी समझौते के तहत भले ही भारत के पास में 10 साल का ऑपरेशनल कंट्रोल है, किंतु भारत के पास में कोई संप्रभु अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरे चाबहार बंदरगाह का संप्रभु अधिकार हमेशा ईरान के पास है। लेकिन फिलहाल ईरान के अंदर जो स्थिति है, ईरान जिस प्रकार के युद्ध में फंसा है, ऐसी स्थिति में ईरान के लिए केवल वही महत्वपूर्ण है जो ईरान के साथ है। लेकिन अब ईरान को यह लग रहा है कि भारत ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। उल्टे भारत ने सऊदी और बहरीन जैसे बाकी देशों के साथ बात की। यहाँ तक कि ईरान यह मानता है कि अमेरिका और इजराइल ने उस पर जो अटैक किया, भारत ने उसकी निंदा नहीं की और केवल गहरी चिंता व्यक्त की। ऐसे में ईरान फिलहाल भारत से खुश नहीं है, जिसके बाद कुछ ईरानी डिप्लोमेट ने चेतावनी दी है कि इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के बाद फिर से ईरान कई देशों के साथ हुए समझौते पर पुनः विचार करेगा। यानी कि यह एक प्रकार से भारत को पहले से ही दी जाने वाली चेतावनी है कि युद्ध के समय जो भी ईरान के साथ खड़ा नहीं था, उन सभी के साथ संबंधों पर पुनः विचार होगा। हालांकि यहाँ पर ईरान के मामले में एक बहुत ही गंभीर बात को समझना आवश्यक है। इस समय ईरान के सभी टॉप नेता मारे जा चुके हैं। यानी अब ईरान के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका वैश्विक समुदाय में आना जाना या उठना बैठना हो। इस समय ईरान के जो नेता मौजूद हैं, उनकी ईरान के अंदर भले ही पकड़ मजबूत होगी, लेकिन ईरान के बाहर निकलते ही उनका किसी भी देश के साथ में कोई भी व्यक्तिगत और मजबूत संबंध नहीं है। जैसे कि भारत का ईरान के जिन नेताओं के साथ में कोई भी व्यवहार या संबंध थे, वह सभी टॉप नेता खत्म हो गए। लेकिन अब ईरान के क्या हालात होंगे और ईरान के नए लीडर क्या फैसला लेंगे, उनके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन अब ईरान के डिप्लोमेट जिस हिसाब से चेतावनी दे रहे हैं, वह निश्चित तौर पे इस बात का संकेत है कि अब चाबहार से भारत को मिला कंट्रोल खत्म हो सकता है।